मोदी जी के कार्यक्रम को विफल करने के लिए ललन सिंह एक दर्जन भी जदयू कार्यकर्ताओं को मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। ललन सिंह चाह रहे थे कि मोदी जी का कार्यक्रम विफल हो। ललन सिंह को मोदी जी पर विश्वास नहीं है, इसलिए चुनाव में जो प्रचंड संभावित हार थी उससे बचने के लिए ललन सिंह एक बार फिर अपने स्वजातीय आनंद सिंह पर ही भरोसा, जो 92% के लोग हैं, उसका लोग सांसद क्यों नहीं बने। अब तो लड़ाई साफ हो गई कि 7.5% बना 92%। यही ललन सिंह मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति, जिसे पूरा दुनिया नमस्कार करता है, जिसे पूरा दुनिया जिसका दोहा मानता है जिस मोदी जी का, उस मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति कितने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग संसद में किए थे। लेकिन ललन सिंह हमेशा भाजपा के लोगों को बेइज्जत करता है, अपमानित करता है। आनंद सिंह मोदी जी से बड़ा हो जाता। ललन सिंह क्या साबित करना चाहता है कि मोदी जी हमको चुनाव नहीं जिता पा रहे थे, इसलिए हमको आनंद सिंह को बाहर लाना पड़ा और आनंद सिंह ललन सिंह को चुनाव जिता देगा। इसके लिए अब मोदी समर्थक को सोचना पड़ रहा है कि क्या एक बाहुबली जिसका चरित्र शुरू से विवादास्पद था, जो अभी भी नीतीश कुमार को पलटुआ करता, जो किसी भी सामान्य पद की इज्जत नहीं कर पाता, वो मोदी जी के सभी से बड़ा हो गया। कहां राजा भोज, कहां आसमान का चमकता हुआ विश्व के पटल पर सर्वाधिक चमकीला सितारा नरेंद्र मोदी, और कहां विवादास्पद छवि के आनंद सिंह, तुलना ही नहीं है। लेकिन ललन सिंह आनंद सिंह पर विश्वास कर रहा है, ललन सिंह को मोदी जी पर विश्वास नहीं है। इसका खामियाजा तो ललन सिंह भी आपको चुकाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, मोदी जी की नहीं चली बयार है। अब तो बिहार में एक बार फिर से छोटे सरकार है। बिहार में छोटे सरकार की धमक ने कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो एक आतंक का माहौल कायम होने लगा है, खास करके मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आनंद सिंह ने जिस तरह से कल जेल से बाहर आने के बाद कैंपेनिंग की है और उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। एक सवाल आपसे हमारा है कि क्या मुंगेर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ उसका कोई असर नहीं दिखा, जिसके कारण की मजबूरी बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें या जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात करें, इन्हें मजबूरी बस बाहुबली आनंद सिंह को जेल से पैरोल पर बाहर निकालना पड़ा। क्या मानते हैं? देखिए पवन जी, ललन सिंह भाजपा को देखकर उसी तरह से भड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा को देखकर भड़कता है। वह तो चुनावी मजबूरी है कि ललन सिंह भाजपा को बर्दाश्त कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। मोदी जी तमाम तरह के ललन जी के कुकृत्य को भूलते हुए, क्षमा करते हुए ललन सिंह के चुनाव प्रचार में मुंगेर आए थे। लेकिन ललन सिंह ने मोदी जी के कार्यक्रम को, जो मोदी जी खुद ललन सिंह के लिए आए थे, उस मोदी जी के कार्यक्रम को विफल करने के लिए ललन सिंह एक दर्जन भी जदयू कार्यकर्ताओं को मोदी जी के कार्यक्रम में नहीं बुलाया था। ललन सिंह चाह रहे थे कि मोदी जी का कार्यक्रम विफल हो। वो तो मैं सैल्यूट करता हूं मोदी समर्थकों को, भाजपा के यशस्वी कार्यकर्ताओं को और हिंदुत्व के विचारधारा से ओतप्रोत मुंगेर विधानसभा, लखीसराय विधानसभा, जमालपुर विधानसभा और सुरगरा विधानसभा, खड़गपुर और बेगूसराय लोकसभा के तमाम कार्यकर्ताओं को कि मोदी जी के कार्यक्रम को 26 तारीख को, जो 26 अप्रैल को जो मोदी जी का कार्यक्रम था मुंगेर में, उसको ऐतिहासिक बना दिया। नहीं तो ललन सिंह के भरोसे अगर मोदी जी के लोग ना जाते तो मोदी जी के कार्यक्रम में 100 लोगों की संख्या पूर्णी मुश्किल थी। ललन सिंह का साजिश था। मोदी जी अपनी गारंटी पर ललन सिंह जी को जीताने के लिए, विदेश दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किए कि आप घर घर जाइए और मोदी जी का प्रणाम लोगों को बोलिए
और बोलिए कि मोदी जी ने कहा है कि ललन सिंह को वोट देना, लेकिन ललन सिंह फिर एक बार अपना चाल चेहरा चरित्र को उजागर करते हुए मोदी जी के इस कौल को, इस तपस्या को और इस निर्देश को धता बताया। और ललन सिंह को मोदी जी पर विश्वास नहीं है, इसलिए चुनाव में जो प्रचंड संभावित हार थी उससे बचने के लिए ललन सिंह एक बार फिर अपने स्वजातीय आनंद सिंह पर ही भरोसा किया। हमको पवन जी, हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ललन सिंह को जिताने के लिए वो विजय सिन्हा ललन सिंह के पक्ष में खड़े हो गए, जो भाजपा जिनको बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया, जो ललन सिंह विजय सिन्हा को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, वो विजय सिन्हा जातीय आधार पर ललन सिंह के साथ खड़ा हो गया। जो अनंत सिंह को ललन सिंह झूठा केस में 47 उसके यहां रखकर जेल भेजवाया, जो ललन सिंह के कारण अनंत सिंह का विधानसभा सदस्यता चला गया, वो अनंत सिंह ललन सिंह को 5 लाख वोट से जिताने के लिए पिरूल पर ललन सिंह जी के द्वारा छुड़वाए गए हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है। लोग अब समझने लगे इस बात को कि एक जाति विशेष के लोग ललन सिंह के लिए अपना तमाम मतभेद भूल के एक प्लेटफॉर्म पर आ सकता है। इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। जो 7.5% जाति के लोग हैं, उस 7.5% जाति का लोग ही मुंगेर का सांसद क्यों बने? जो 92% के लोग हैं उसका लोग सांसद क्यों नहीं बने? अब तो लड़ाई साफ हो गई है कि 7.5% बना 92%। जी केसरी जी, आपने कहा कि मोदी जी के जो कार्यक्रम है उनका जो यहाँ असर होना था उसको विफल करने की साजिश जिस तरह से ललन सिंह रच रहे हैं, क्या मोदी जी पर ललन सिंह को भरोसा नहीं है, या मोदी जी का जो लहर हुआ करता था, जो बयार हुआ करता था, जो उनका असर होता था, वह असर अब बिल्कुल समाप्त होता दिख रहा है? और यही ललन सिंह को डर सता रहा था कि मोदी फैक्टर इस वक्त बिहार में काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण की मजबूरी में अनंत सिंह का सहारा लेना। ऐसी बात नहीं है। मोदी फैक्टर, मोदी लहर और मोदी जी का जो चमत्कार है, जो लोगों में विश्वास है, वो तो बदस्तूर कायम है। लोग ललन सिंह को गाली देकर भी वोट देने के लिए तैयार थे। गाली देकर भी मुंगेर संसदीय क्षेत्र के मतदाता ललन सिंह को वोट देने के लिए तैयार थे, लेकिन ललन सिंह का चाल चेहरा चरित्र ऐसा रहा है, जो कि पिछले दिनों में आप देखे होंगे, वीडियो कई वीडियो वायरल है कि यही ललन सिंह मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति, जिसे पूरा दुनिया नमस्कार करता है, जिसे पूरा दुनिया जिसका दोहा मानता है, जिस मोदी जी का, उस मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति कितने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग संसद में किए थे, लोग भूले नहीं। फिर भी लोग कलेजा पर पत्थर ललन सिंह को जिताने के लिए तैयार थे, लेकिन ललन सिंह हमेशा भाजपा के लोगों को बेइज्जत करता है, अपमानित करता है। भाजपा के लोग अनंत सिंह के पेरोल पर बाहर आने से खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब आज अनंत सिंह मोदी जी से बड़ा हो गया। ललन सिंह क्या साबित करना चाहता है कि मोदी जी हमको चुनाव नहीं जिता पा रहे थे, इसलिए हमको अनंत सिंह को बाहर लाना पड़ा और अनंत सिंह ललन सिंह को चुनाव जितवा देगा। क्या ललन सिंह को यह भय सता रहा था, जिसकी आप लगातार ललन सिंह का विरोध करते आ रहे हैं? आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, एनसीपी अजित पवार गुट के प्रदेश महासचिव होने के नाते जिस तरह से आपका दायित्व बनता था ललन सिंह को सपोर्ट करना, भाजपा के जो नेता है, चाहे वो स्थानीय विधायक हो मुंगेर के प्रणव यादव, चाहे जो भी भाजपा के कद्दावर कार्यकर्ता है, कद्दावर नेता है, उनको जिस तरह से सपोर्ट करना था, शायद वो सपोर्ट ललन सिंह को नहीं मिल पा रहा था। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो वैसी परिस्थिति में अनंत सिंह ही एकमात्र विकल्प उनको नजर आए? तो क्या यही कारण है कि उन्हें जेल से बाहर निकालना पड़ा? देखिए पवन जी, भाजपा के विधायक हो, माननीय विधायक प्रणव कुमार जी हो,
या भाजपा के पदाधिकारीगण हो, या भाजपा के कार्यकर्ता हो, भाजपा के समर्थक हो, मोदी भक्त हो, हिंदुत्व की भावना से, देश प्रेम की भावना से, राष्ट्र निर्माण की भावना से वोट ग्रुप सभी लोग नहीं चाहते भी ललन सिंह को वोट देने के लिए तैयार थे। गाली देकर भी ललन सिंह को वोट देने के लिए तैयार थे। जो ललना तो हर किस्मत सवाल था हो, मोदी जी के कारण जरा वोट दे रहे हो, यह कहकर लोग ललन सिंह को वोट देते। लेकिन ललन सिंह ने मोदी जी के साथ पर बट्टा लगाने का जो अच्छा में अपराध किया, उसके लिए अब मोदी समर्थक को सोचना पड़ रहा है कि क्या एक बाहुबली जिसका चरित्र शुरू से विवादास्पद था, जो अभी भी नीतीश कुमार को पलटुआ करता, जो किसी भी सम्मानीय पद की इज्जत नहीं कर पाता, वो मोदी जी के छवि से बड़ा हो गया। इसका मतलब ललन सिंह को यही लग रहा है कि मोदी जी के नाम पर हमको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन आनंद सिंह के नाम पर वोट मिलेगा। तो अब ललन सिंह समझ ले कि मोदी जी के नाम पर तुमको जितना वोट मिलता, अब आनंद सिंह और मोदी जी में तुलना करके तो मोदी जी के छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र किए हो, तो आनंद सिंह का हिम्मत होगा तो ललन सिंह को जितवा देगा चुनाव। ललन सिंह के विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उनके पास जो जानकारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े पदाधिकारी हों, मुंगेर विधायक प्रणव यादव हो, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ये उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, इन सभी के द्वारा फोटो तो खिंचाया जा रहा है प्रचार के लिए, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम किया जाना चाहिए तो वो जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं यह भी अंदर खाने से बात आ रही थी कि संजय केसरी जो लगातार विरोध कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से यह निर्देश तो कहीं नहीं था कि ललन सिंह को हराना है, और जो ललन सिंह ने मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ जो बयान किया था सदन में, उसका बदला लेना था। यही कारण है एक तरफ संजय केसरी लगातार ललन सिंह के ऊपर हमलावर है, और भाजपा नेताओं का जो कार्य होना चाहिए था, कार्य प्रणाली होना था, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे। देखिए बोल जी, हम ललन सिंह का विरोध भाजपा गठबंधन या इंडी गठबंधन के कारण नहीं कर, हम ललन सिंह का विरोध पिछले 4-5 सालों से कर रहे थे। ललन सिंह जी का चाल चेहरा चरित्र बहुत ही घटिया, इस कारण विरोध कर रहे थे। ललन सिंह मुंगेर का विरोधी है, आम जन का विरोधी है, इसलिए विरोध कर रहे थे। ललन सिंह मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का विरोधी है, इसलिए विरोध कर रहे थे। हमने तो पिछले हफ्ते में कहा था कि अगर ललन सिंह यह घोषणा कर दे कि चुनावी परिणाम के 1 महीना के अंदर मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा, तो हम उसका समर्थन करेंगे। मेरी बात अलग है, भाजपा का जहां पर सवाल है, तो भाजपा के लोग या तो निश्चित है कि ललन सिंह को पसंद नहीं करते, लेकिन मोदी जी का आदेश था और बिहार का 40 में 40 सीट जिताने का मोदी जी का निर्देश था, भाजपा हाईकमान का निर्देश था, इसीलिए सभी लोग लगे हुए थे। ललन सिंह खुद भाजपा के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहा था, इसलिए ललन सिंह अपने नॉमिनेशन में भाजपा के लोगों को नहीं बुलाया। भाजपा के जो भी उप मुख्यमंत्री, दोनों आदरणीय उप मुख्यमंत्री थे या भाजपा के बड़े नेता थे, वो मोदी जी के निर्देश पर स्वतः आए। मोदी जी के कारण भाजपा के लोग ललन सिंह के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन नॉमिनेशन में अगर ललन सिंह भाजपा के लोगों को बुला लिए रहते तो ललन सिंह को बेगूसराय से, जहानाबाद से, पटना से अपने स्वजातीय लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐतिहासिक भी होती। लेकिन और अभी देखिए जाकर ललन सिंह जी जो मंदिर में चुनावी कार्यालय खोले, वहां कितने भाजपा कार्यकर्ता को सम्मान मिल रहा है। भाजपा जदयू में जो छोटे जाति के लोग हैं, जो ललन सिंह के स्वजातीय लोग हैं, उनको छोड़ के कोयरी, कुर्मी, कहार और भी जो भी लोग हैं, बनिया, बकाल, उनको अपमानित किया जाता है। 4 दिन पहले खाना खा रहे थे उनके कार्यकर्ता, जो कि ललन सिंह जी के स्वजातीय कार्यकर्ता नहीं थे, उनको अपमानित किया गया। तो उसके बाद भी लोग
कलेजा पर पत्थर रख, गाली दे के ललन सिंह को जीता, लेकिन ललन सिंह ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। ऐसा अच्छा ने अपराध किया, कहाँ राजा भोज, कहाँ आसमान का चमकता हुआ विश्व के पटल पर सर्वाधिक चमकीला सितारा नरेंद्र मोदी, और कहाँ विवादास्पद छवि के अनंत सिंह, तुलना ही नहीं है। लेकिन ललन सिंह अनंत सिंह पर विश्वास कर रहा है, ललन सिंह को मोदी जी पर विश्वास नहीं है। इसका खामियाजा तो ललन सिंह भी आपको चुकाना पड़ेगा। एक तरफ अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं, बाहुबली अनंत सिंह, और दूसरी तरफ बाहुबली अशोक महतो। क्या एक बाहुबली को शिकस्त देने के लिए क्या मोदी जी का चेहरा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था कि बाहुबली की जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि बाहुबल के दम पर ही मुंगेर का जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है। नहीं देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा बाहुबली जनता था। मतदाता मालिक सबसे बड़ा बाहुबली, और मतदाता मालिक जिसको अपने नजर पर चढ़ा लेता है, वो कितना भी बड़ा बाहुबली हो, उसका जमानत जब्त है। यही अनंत सिंह, जिस पर ललन सिंह को मोदी जी से ज्यादा भरोसा है, यही अनंत सिंह, यही ललन सिंह से पिछले चुनाव में हार गया। अगर अनंत सिंह इतना ही बड़ा बाहुबली रहता तो अपना पत्नी को चुनाव जिता सकता, ललन सिंह कैसे जीत गया? तो मतदाता जिसके साथ वो बाहुबली, मतदाता जिसे ठेके पर रखता है, उस अच्छा बाहुबली धूल में मिल जाता। मतदाता जिसको दिल में जगह देता है वही बाहुबली है, मतदाता जिसको ठेगा पर रखता है वो बाहुबली है। क्या अनंत सिंह के बाहर आने से मुंगेर में एक बार फिर खूनी संघर्ष देखने को मिलेगा? क्योंकि कल एक छोटा सा एग्जाम्पल मुंगेर से सटे जमालपुर प्रखंड क्षेत्र में एक उदाहरण देखने को मिल गया। सिंधिया प्रथम क्षेत्र में एक राजद कार्यकर्ता के साथ जो तथाकथित मारपीट की घटना सामने आई है, इस घटना से क्या संकेत मिल रहे हैं? ललन सिंह और उनके जो पदाधिकारी हैं अब अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद खुद को बाहुबली समझने लगे हैं, और ये खूनी संघर्ष के रूप में चुनौती देखने को मिलेगा। देखिए, कहावत है, खरबूजों को देखकर खरबूजा नहीं। अनंत सिंह के जो कि तथाकथित बाहुबली है, उनके जेल से बाहर पैरोल पर आते हैं, और पैरोल कैसे मिला कि जमीन जायदाद का बंटवारा करना है। 10 दिन के बाद बंटवारा नहीं हो सकता था। पहले तो था कि स्वास्थ्य कारण ठीक रहा, ये रहा कि स्वास्थ्य कारण से पैरोल पर अगर बाहर निकाला जाएगा अनंत सिंह जी को तो वो घूम नहीं सकते कि भाई जब तबीयत खराब है, बीमार है, खटिया पकड़े हुए तो घूम कैसे। तो बहाना बनाया गया, दूसरा बहाना कि जमीन जायदाद का, ऐसा कौन इमरजेंसी हो गया कि 10 दिन के अंदर जमीन जायदाद का बंटवारा करना है और 10 दिन के बाद बंटवारा नहीं हो सकता? सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह को चुनाव जिताने के लिए जिस तरह का लोकतंत्र का हत्या किया गया, आदर्श आचार संहिता की धज्जियां बनाई गई, और जो अनंत सिंह मोदी जी से बड़े नेता, मोदी जी से ज्यादा वोट ट्रांसफर करने की क्षमता वाले नेता के रूप में ललन सिंह के द्वारा साबित करने का उच्चक रचा जा रहा है, इसका जवाब तो जनता देगी। और कोई बाहुबली नहीं। देखिएगा चुनाव के बाद बाहुबली का संरक्षक ललन सिंह का क्या दुर्गति होता है। खुद जदयू में, अब भाजपा की बात करने की, भाजपा को बनाना चाहते हैं, जदयू में 1 दर्जन बड़े नेता का नाम हम जानते हैं, हमारा संपर्क, हमारा उनके लोगों से डायरेक्ट बात होता है। इसलिए हमसे बात होता है कि सभी लोग जानते हैं कि संजय किसी ललन सिंह का विरोधी है। तो जदयू के बड़े बड़े नेता थे जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ललन सिंह को हराने, हम जानते हैं ऐसे कौन कौन लोग हैं। वो ललन सिंह के ऑफिस में जाकर बैठते हुए और शाम को रिपोर्ट देते हैं, पटना में अपने आका जदयू के आका, वो सब निर्देश देता है कैसे वो हराओ इसको ललन सिंह। और ललन सिंह पिछले बार हारे थे तो जल संसाधन मंत्री बने थे, इस बार ललन सिंह के समर्थक और ठेकेदार को लग रहा है कि अभी हारेंगे चुनाव तो फिर मंत्री बनेंगे। हम स्पष्ट रूप से अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ललन सिंह इस बार चुनाव हार रहे हैं, और हारते ही ललन सिंह का दुर्गति होगा। बिहार सरकार में कोई मंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जदयू में नीतीश के आसपास, नीतीश के किचन कैबिनेट के तमाम लोग वो ललन सिंह को इस बार
मिट्टी में मिला देने के लिए ताना वाना घूम चुके हैं और चुनाव हारने के बाद ललन सिंह जी को कहीं कोई राहत नहीं मिलेगा। अंतिम टिप्पणी जिस तरह से घटना देखने को मिल रहा है, जो घटनाक्रम अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मिला है देखने को, उसका असर जो चुनाव पर पड़ेगा तो क्या माना जाए? क्या दो बाहुबलियों, एक तरफ अनंत सिंह और दूसरे तरफ बाहुबली अशोक महतो, दोनों के बीच एक परीक्षा की घड़ी है और यह चुनाव तय करेगा कि बिहार का असली बाहुबली कौन। नहीं देखिए, ये कोई बाहुबली का प्रयोगशाला मुंगेर नहीं है और न बने, कोई प्रयोगशाला बनने नहीं जा रहा। ना अशोक महतो कोई फैक्टर है मुंगेर में, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में, और ना अनंत सिंह कोई। अब मोदी जी का मान अपमान फैक्टर हो गया। अब चुनाव इस बात पर वोट पड़ेगा कि मोदी जी का अपमान किसने किया। मोदी जी का अपमान वो ललन सिंह का किया और करने का मतलब फिर किया। इस ललन सिंह को मोदी जी टिकट भी दिलवाए और उसके लिए आके यहाँ सभा की। वो ललन सिंह मोदी जी का अपमान करने के लिए एक विवादास्पद छवि के स्वजाति अनंत सिंह को पेरोल पर छोड़ा। तो अब तो मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोग यह सोचेंगे ना कि अगर ललन सिंह जीत जाए तो इसका पूरा क्रेडिट अनंत सिंह को जाएगा कि मोदी जी चुनाव नहीं जितवा पाते ललन सिंह को, इसलिए अनंत सिंह आया थे जेल से बाहर और ललन सिंह को चुनाव जितवाया। इसलिए मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोग मोदी जी के प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देंगे और बताने का काम करेंगे कि तुमको मोदी जी से ज्यादा अनंत सिंह पर भरोसा था, तो अनंत सिंह तुम ललन सिंह को चुनाव हरवा दिया पेरोल पर बाहर आके। अगर अनंत सिंह को तुम निकलवाते नहीं, मोदी जी और अनंत सिंह में चुनाव नहीं करवाते तो तुम बड़े मार्जिन से जीत जाते, ललन सिंह बड़े मार्जिन से जीत जाता। अगर ललन सिंह मोदी जी पर अविश्वास करते हुए अनंत सिंह पर विश्वास नहीं करते। अब ये लड़ाई मोदी जी वर्सेस अनंत सिंह हो गया, नरेंद्र मोदी जी हो गया है और अनंत सिंह हो गया। अब तो यही है कि मोदी जी का विजय होगा या अनंत सिंह का, या अब इस लड़ाई में कहीं कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा। अब मोदी जी का मान सम्मान करके तुम मोदी जी से ज्यादा अनंत सिंह पर भरोसा कर रहा है, इसको तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कितना घटिया बात है, सोच कर शर्म लगता है कि कहा मोदी जी का मान सम्मान कर तुमको चुनाव जिताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, तेंदुल कार्यकर्ताओं को घर में बेच रहे। अब तुमको मोदी जी पर विश्वास नहीं आ रहा, अनंत सिंह पर विश्वास ना, ठीक है अनंत सिंह तुमको चुनाव जितवा देगा, तुम जीत जाओ अनंत सिंह के भरोसे चुनाव, देखते हैं अनंत सिंह तुमको कितना वोट दिलवा सकता है। मोदी जी के प्रतिष्ठा को तुम दांव पर लगा दिए, बहुत ही घटिया काम किया ललन सिंह, इसका काम लगा ललन सिंह को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय केसरी जो कि मुंगेर में लगातार ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब मुंगेर में जो परिस्थिति बन रही है उसको कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जिस बार एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मान मर्यादा है उसकी जीत होगी, या दूसरी तरफ मुंगेर में बाहुबल अनंत सिंह का बाहुबल जीतेगा, यह समय बताएगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज।